आज हम मिस्टर चिप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंप्लीट समरी जो है डिटेल में बताऊंगा, जिसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आज का जो है लेक्चर, उसमें हम जस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी बार एनुअल एग्जाम्स में आ चुके हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मिस्टर चिप्स वॉज बॉर्न इन 1848। 1869 ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 साल का था, उसने अपनी ग्रेजुएशन की। एंड ही स्टार्टेड टीचिंग एट मेलबरी स्कूल। याद रखें, मेलबरी स्कूल वॉज द फर्स्ट स्कूल वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ टीचर। उसके बाद ठीक एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, ही लेफ्ट मेलबरी स्कूल ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। और 1870 में ही ज्वाइंड ब्रुकफील्ड। एक साल बाद उसने मेलबरी स्कूल को छोड़ दिया और ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। और उस टाइम 1870 में मिस्टर वेदरबाय वॉज द हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। आगे जाके हम प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ब्रुकफील्ड में कितने थे। उसके बाद जो हमारे पास एक और चीज़ आपने याद रखनी है, 1870 ही में वेदरबाय की डेथ हो जाती है और मिस्टर मेल्ड्रम जो था सेक्रेटरी। 1880 में जर्मन मीजल्स जो था वो फैला था काफ़ी ज़्यादा ब्रुकफील्ड में, और इसने जो है काफ़ी ज़्यादा लोग बच्चों को बीमार किया था। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड द ईयर्स 1880। The next point, which is the most important point, 1896. A couple of things were happened in 1896. Number one पे मिस्टर चिप्स visited लेक डिस्ट्रिक्ट विद हिज फ्रेंड रॉडन। और ये वही जगह थी 1896 में ग्रेट कैबल पे, जहाँ वो कैथरीन के साथ मिला था। और उस वक्त मिस्टर चिप्स की जो एज थी वो तकरीबन 48 ईयर्स थी, और कैथरीन की एज 25 ईयर्स थी। और दे गॉट मैरिड इन द सेम ईयर्स। एंड इन 1898, 2 साल बाद, कैथरीन ब्रिजिस की डेथ हो जाती है एंड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड। 1900, 1900 में 2 से 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मिस्टर मेल्ड्रम जो कि 1870 में हेड मास्टर बना था आफ्टर द डेथ ऑफ वेदरबाय, ही डाइड, मिस्टर मेल्ड्रम डाइड इन 1900 ड्यू टू नमोनिया। एंड अ यंग प्रिंसिपल मिस्टर रॉल्स्टन टूक चार्ज ऑफ ब्रुकफील्ड एज अ हेड मास्टर। तो याद रखिएगा, जो राल्स्टन था उसके साथ मिस्टर चिप्स की कोई अच्छी बनती नहीं थी, और एक दफ़ा इनका झगड़ा भी हुआ था 1907 में, वो मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज 1911, व्हेन मिस्टर राल्स्टन लेफ्ट द ब्रुकफील्ड एंड वेंट टू ग्रेटर पब्लिक स्कूल। वो छोड़ देता है, उसकी चिप्स के साथ भी नहीं बनती, और भी काफ़ी मसाइल होते हैं। तो मिस्टर चैटरिस, मिस्टर चैटरिस इज़ द फोर्थ हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। और ये काफ़ी जो है कॉर्टियस होता है, काइंड होता है, मिस्टर चिप्स के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करता है। उसके बाद 1913, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। 1913 में चिप्स जो था उसने फर्स्ट टाइम रिटायरमेंट ली, और उस टाइम जो चिप्स की एज थी वो तकरीबन 65 ईयर्स थी। 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है। और 1916 में जो चिप्स है वो कॉलेज जो है मिस्टर चैटलिस की रिक्वेस्ट पे दोबारा ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करता है। मिस्टर चैटलिस जो कि एक डायबिटिक पेशेंट था, उसको शुगर थी, जिसकी वजह से वो रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर चिप्स को कि काम का लोड काफ़ी ज़्यादा है, तो आप दोबारा ज्वाइन करिए। और मिस्टर चिप्स उनके कहने पर ब्रुकफील्ड को दोबारा ज्वाइन करता है। और याद रखिए, सबसे पहले मिस्टर चिप्स 1913 में ब्रुकफील्ड को क्विट कर देता था। उसके बाद इन 1917 चैटिस की डेथ हो जाती है, और मिस्टर चिप्स बिकेम द हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल। और याद रखें, ही वॉज अ एक्टिंग हेड, ही वॉज नॉट अ परमानेंट हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड। एक्टिंग हेड, कुछ दिन के लिए इसने काम किया। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट 1918 में मिस्टर चिप्स अगेन ही फेल सीरियसली इल, और अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और उसके बाद वो परमानेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं ब्रुकफील्ड से। चिप्स मेड हैज़ हिज विल, सॉरी इट इज़ हिज नॉट हैज़। और मिस्टर चिप्स डाइड रिमेंबरिंग हिज ओल्ड स्टूडेंट्स इन 1933। और चिप्स स्पेंट 43 ईयर्स एट ब्रुकफील्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है ब्रुकफील्ड हेडमास्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ का। तो सबसे पहले हेडमास्टर थे वेदरबाय 1840 से 70। सेकंड हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड मिस्टर मेल्ड्रम, जो है वेदरबाय की डेथ के बाद 1870 से वो 1900 तक ब्रुकफील्ड के हेडमास्टर रहते हैं। मिस्टर मेल्ड्रम जो कि 1900 में नमोनिया की वजह से डेथ हो जाती है, तो चिप्स जो है वो कुछ अरसे के लिए एक्टिंग हेड के तौर पे काम करते हैं। लेकिन उनके बाद मिस्टर रास्टन जो कि 1900 से 1911 में तक जो है वो ब्रुकफील्ड में काम करते हैं। एंड ही वाज द सेम
यंग मैन हु वाज नॉट गुड इनफ टू मिस्टर चिप्स। उसके बाद रॉस्टन जब छोड़ देता है 1911 में, तो मिस्टर चैटलिस 1911 से 1917 तक ब्रुकफील्ड का चार्ज संभालते हैं। जैसे ही 1917 में मिस्टर चैटलिस की डेथ हो जाती है, तो चिप्स बिकेम अगेन एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, वो दोबारा एक्टिंग हेड बन जाते हैं। और 1918 में चिप्स परमानेंटली ब्रुकफील्ड को छोड़ देता है, और उसके बाद 1919 में मिस्टर कैटराइट नाम का एक प्रिंसिपल ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लेता है। और याद रखिएगा, मिस्टर कार्टराइट इज़ द सेम प्रिंसिपल जिसने मिस्टर चिप्स की डेथ की खबर सबसे पहले ब्रुकफील्ड में दी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बहुत सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।